नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलते हैं धमतरी शहर की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले में अफीम की खेती को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहर छत्तीसगढ़ संगठन ने प्रशासन पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती की सूचना मिली है। इसके बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफीम की खेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हेतु ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में जेसीबी चलवाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने प्रशासन से समाचार पत्रों में उठ रहे इन मामलों का संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष डोमेश्वर साहू ने बताया कि उन्हें समाचारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि धमतरी जिले के नगरी से लगभग 20 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अफीम की खेती आम बात हो गई है, लेकिन धमतरी में भी ऐसा होना चिंताजनक है। साहू ने आरोप लगाया है कि यह खेती एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में की जा रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अफीम की खेती नहीं थी तो रातों रात जेसीबी चलाकर उसे नष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जोहर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रतिनिधि निखिलेश देवान साहू ने बताया कि सिहावा नगरी में अफीम और गांजा की खेती के संबंध में लगातार जानकारियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सप्ताह में प्रदेश में अफीम की खेती के लगभग 5 मामले सामने आ चुके हैं। साहू ने आरोप लगाया है कि धमतरी के नगरी सिहावा मामले को प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मांग की कि अफीम और गांजा की खेती वाली जमीन किसके नाम पर है और क्या यहाँ सरकारी भूमि है, जिसकी जांच की जाए। साथ ही जिस खेत में जेसीबी चलाई गई उसे किसने बुलाया, इसकी भी जांच की जाए और मजदूरों से पूछताछ की जाए। पता चली समझ कि नगरी में लगभग 20 एकड़ के प्लाट में अफीम के खेती होते हैं और अफीम के खेती छत्तीसगढ़ में अभी आम बात बन के लगातार हर एक दिन के आड़ में हर एक न एक जिला में पता चला थे। अभी हमारा गंभीर मुद्दा पता चली कि धमतरी में घला अफीम के खेती होवा थे और अगर पुष्टि करे अगर पत्रकार के माध्यम से होए तो सीधा सीधा बात है, आरोप लगे कि कोनो बड़े भाजपा नेता नगरी के रसूखदार नेता के वहाँ हाथ है कि ओकरे फार्म हाउस है कही के। तो मैं बोलना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार लगी का तू मन छत्तीसगढ़िया मन ला दरवाहा मंदहा बनाए बर नशेड़ी बनाए बर ठेका ले होगा। अब एक बड़े बात अभी पता चले कि राजस्व के कोनो अधिकारी वहाँ गेरिस गई के चेक करे बर और चेक करे के बाद वह कहे कि वो अफीम के खेती नो है। तो अफीम के अगर वो पौधा नो है तो तुम चेक करे बर गए हो, अगर हम सवाल उठा दे तो बता दो कहाँ है या अफीम बोल दो मुंह में को अफीम या गांजा नो है, गोंदा फूल के पेड़ है कही के हम मान ले वो। और अगर गोंदा फूल के पेड़ है अफीम के खेती नो है ता उमा रातों रात 20 एकड़ के प्लाट में तुम अल्लाह जेसीबी चला के वो पौधा ला नष्ट करे जरूरत काबर पड़ीस। तुम डर रहा है काबर अगर अफीम के खेती नो तुम गोरख धंधा नहीं करत हो, गलत काम नहीं करत होता। और संलिप्ति देखो सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो अपन आप एकदम दूध के धुले पार्टी के थे, वो पार्टी के कोनो नेता के नाम आवत है। वो नाम लगला वो राजस्व अधिकारी है छुपावे काम करत थे, नाम लगलो बताए पर वो डर रहा थे। हो सकता है अधिकारी डर हुई मोर ट्रांसफर कर दी मोर नौकरी खा दी काबर। यह सच के साथ या सच की आवाज उठाने वाला मतलब छत्तीसगढ़ में देशद्रोही राष्ट्रद्रोही नहीं थे बागी घोषित करके मतलब कहीं न कहीं तरीके से प्रताड़ित करते भी। एक तो मामला देख रहे हो जो गुरुजी सच्चाई उठाई तो निलंबित कर दे रही से वही डर अगर वो अधिकारी गलो हुई नाम ला बताए बर तो अधिकारी ला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एकदम बता देता कि हमन तोर साथ रहो हमेशा तो कंधा मिला चलबो तोला कुछ हो नहीं देन। जो भी है मामला सही रख दो, नहीं थे अगर सरकार के संरक्षण में बात जो कभी गलत बात है। अगर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया समाज अगर अपन हद में ही तो तोला नहीं बचाओ कर सच्चा नाम कौन नेता है जेकर खेत में गोरख धंधा हो तोला बता दे और वो पौधा कहाँ खड़े तेरा बता दे। छुपाए काम नहीं करना है। काबर स्पष्ट रूप से बात आए कि वहाँ अफीम के खेती हो रही से जिला तुम रातों रात डर के सेती डर्रा के ओला तुम जेसीबी में खपट के वो पेड़ का भूयन दबाओ। स्पष्ट रूप से बता दो या तो गोंदा फूले कही दो नहीं अफीम में कही दो। जोहार छत्तीसगढ़ प्रिंट मीडिया में छपे है वो मुद्दा लेके हम आन जैसे कि आप मन देखे हो कि लगातार 3 सप्ताह से पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पकड़ा थे।
ये 5 मामला अभी तक पकड़ा गए हैं। और यही में धमतरी सिहावा नगरी के जो मामला है ओला धमतरी शासन प्रशासन राजनीतिक दबाव में आके ओला दबाए के पूरा प्रयास करे गए है। और ये दबाव के प्रयास करे गए है वहाँ के पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी के द्वारा। तो हमार मन के ये मांग है कि वो जो खेती में जो अफीम की खेती या गांजा की खेती होत रही से वो खेत काकर नाम से है और क्या वन भूमि हरे कि सरकारी भूमि हरे कि लगानी भूमि है, एक जांच किया जाए। और वो खेत में जो जेसीबी चला है, जेसीबी में कौन बुलाए रही से, जेसीबी चलाने वाला कौन है, जेसीबी के भुगतान करने वाला कौन है, ये बुंदी में जांच किया जाए। और वहाँ जो भी मजदूर लगे रही से वो मजदूर से बयान लिया जाए, पूछताछ किया जाए कि हमें का प्रकार के खेती करे जात रही से और कब से करे जात रही से। जिससे कि हमारा मालूम है कि गांजा के कॉरिडोर है धमतरी नगरी सिहावा, उड़ीसा से गांजा के सप्लाई होते तो का वहाँ गांजा के खेती होती रही से, का अफीम की खेती होती रही से। और में जेकर भी संलिप्तता है ओला उजागर किया जाए। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी से मैं बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कोई भी नेता हो जो नशा के काम करते एला उजागर करना ओकर दायित्व है, ओकर कर्मचारी के ओकर अधिकार क्षेत्र में आते। काबर कि हमार छत्तीसगढ़ के बदनामी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सरकार में लगातार हो जाते। पूरा देश में हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के बदनामी होते। पहले हमन अफीम के खेती ला सुनन की पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के सरकार हमार छत्तीसगढ़ ला नशा के गढ़ और ये अफीम के गढ़ बना दे, बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो हमारे आने वाले पीढ़ी ला बर्बाद करे कि दोनों पार्टी सोच रहे। तो मैं जनता से भी आह्वान करत हूँ कि आगू आओ और जागो, अपन भविष्य पर जागो, अपन आने वाला पीढ़ी पर जागो और ऐसा सरकार ला उखाड़ के फेंको। और नशा के जो व्यापार है जो भी करत है अपन आसपास जो भी करत है तेकर बार आगू आके बयान दो। अफीम के खेती और गांजा के खेती के चेक करे बार जो अपन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जेकर कार्यालय रायपुर में है, जेकर क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से संबंधित है, वहाँ के अधिकारी जिसे अभी सब जगह गेरी से, दुर्ग में गेरी से, खैरागढ़ में, तामनार में गेरी से, तो वैसा अधिकारी ला बुला के और एक पुलिस के और एक नशा के विरोध में एक पुलिस के टीम रहते जेकर IPS अधिकारी होकर मेन आयुक्त रहते या डायरेक्टर रहते। ओकर माध्यम से ये दो माध्यम से पता चल सकते हैं कि वहाँ गांजा की खेती अफीम की खेती होती से या अन्य कोई प्रकार की खेती होती से। दूसरा माध्यम ये है कि हमारे जो पटवारी राजस्व या कृषि विभाग के जो अधिकारी मन है, ग्राम सेवक है या कोटवार है, ओकर मन के माध्यम से भी पता किया जा सकते हैं कि वहाँ कौन से प्रकार की खेती दर्ज है, का खेती होती से या का चीज के में अनुसरण करेंगे। हमार मन के पार्टी लगातार ऐसा मामला में बिल्कुल हमन ग्रास रूट लेवल में या जमीन स्तर पे जाथन। तो मान ले 2-3 दिन के अंदर यदि शासन प्रशासन के सही जवाब नहीं आए तो हमन बिल्कुल वो क्षेत्र में जाबो और ड्रोन के माध्यम से हो, मान लो हमारा घुसन नहीं दिए तो ड्रोन के माध्यम से वो जगह के मुआयना करवाबो और पता साझी कराबो कि वास्तविक में कि यहाँ का खेती होती रही है। और वैसे जन चर्चा है, जितना भी नगरी है, सिहावा है और धमतरी में चर्चा व्याप्त है कि वो कथित भाजपा के नेता लगातार ये कृत्य करत आते और ये जन चर्चा कहीं न कहीं ओकर ओला जो खेती करे तेला उखाड़ के फेंकी। इस संबंध में अपर कलेक्टर पवन प्रेमी ने बताया कि नगरी सिहावा क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में जांच करवाना चाहता है और इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यदि कोई इस तरह का कार्य करेगा तो उसे खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका अंदेशा है कि नगरी सिहावा एरिया में अफीम की खेती की जा रही है, तो उसके संबंध में उन लोग जांच करवाना चाह रहे हैं। तो इस संबंध में पहले से ही प्रशासन ने सभी अधिकारियों को जांच के निर्देश दिया जा चुका है और इस तरह से कोई काम किया जा रहा होगा तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, इतनी बड़ी जब बात सामने आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात को उठा चुके हैं, वो तो जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं अधिकारी, जांच होने पश्चात। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन और आपको प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर।